वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.2 के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की सभी कोणों यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की सारणी बनाना सीखा था। यानी त्रिकोणमिति की सारणी बनाना हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीख लिया था। आज हम इसके सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इन सभी के मान बताने हैं और हमने साथ में एक टेबल और बना ली है ताकि जो भी मान की हमें आवश्यकता होगी हम उसका मान बड़ी ही आसानी से टेबल में देख के लिख लेंगे। इसलिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने टेबल बनाना सीखा था ताकि अगर हम सभी मानों को याद नहीं कर पाए तो हम टेबल की सहायता से सभी मानों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। पहला है साइन 60, यानी साइन ये रहा, इसके आगे 60 कितना हो जाएगा, रूट का 3/2 हो जाएगा इंटू कोस 30, यानी कोस ये रहा, कोस 30 का मान भी कितना होगा, √3/2 प्लस साइन 30, साइन ये रहा, 30 ये रहा, यानी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कोस 30 यानी कोस 60, कोस 60 भी कितना है 1/2। √3 को √3 से गुणा करो तो कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, क्योंकि रूट को रूट से गुणा करने पे रूट हट जाएगा। 2 को 2 से गुणा करने पे 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। इसी प्रकार नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर की संख्या वैसे ही लिख दो, 3 + 1 कितना हो गया 4, यानी 4 को 4 से काटेंगे तो 1, यानी इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। यानी टेबल की सहायता से हमने मान बहुत ही आसानी से निकाल लिए। आज का अगला सवाल है, यानी 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालना है। यानी 2 की जगह 2 इंटू टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, चलो 1 लिख लेते हैं। साथ में इसका क्या करना है, वर्ग करना है, प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान भी कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1 का वर्ग 1 होगा, ऐसे ही प्लस √3 का 3, 2 का कितना होगा 4, √3 का 3, 2 का कितना होगा 4, यानी √3 यानी 3/4, 3/4 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। अगला सवाल है, कोस 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30 का मान हमें बताना है। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, उसके बाद सेक 30 का मान, सेक ये रहा 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी 2/√3 प्लस कोसेक 30, यानी कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, यानी हम कितना लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। उसके बाद ये भिन्न नहीं है तो इसको भिन्न में बदल लेते हैं, यानी 1/√2, नीचे कितना हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा √3 ही आएगा, √3 लिख लेते हैं। √3 का √3 में भाग दो, एक बार 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार और 2 को √3 से करोगे तो √3 हो जाएगा। चलो इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं। यानी ऊपर वाली संख्या को तो क्या करेंगे हम ऐसे ही लिख देंगे, नीचे वाली भिन्न को गुणा का चिन्ह लगा के उल्टा करके लिख देंगे, यानी 2 + √3। अब हमें ऊपर की संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो √3, नीचे का कितना हो जाएगा 2 √2 प्लस √2 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट का 6 हो जाएगा, यानी संख्या कितनी हो जाएगी नीचे 2√2 प्लस 2√6। देखो जब भी अगर हर के अंदर रूट वाली संख्या हो तो हमें क्या करना है उसको हटाना है, यानी हम क्या करेंगे उसका परमेयकरण करेंगे। परमेय करने का मतलब हो गया नीचे जो भी संख्या है उसके बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो उसको माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, यानी नीचे वाली जो भी भिन्न है यानी हर का मान जो भी है उसका उल्टा करके गुणा करेंगे। यानी यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6 है तो हम किससे गुणा करेंगे इसको 2√2 माइनस 2√6, यानी ऊपर और नीचे क्या करेंगे परमेयकरण। तो अपन लिख लेते हैं
परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, √3 अपनी जगह ही रहेगा, नीचे कितना है 2√2 प्लस 2√6, गुणा किससे करेंगे इसको, 2√2 माइनस 2√6, यानी कौन सा चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, नीचे वाले का उल्टा। अब देखो √3 को इस पूरे से गुणा करना है, तो √3 को हमें 2√2 माइनस 2√6 से गुणा करना है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 2√2 प्लस का है और 2√2 माइनस 2√6, एक प्लस का है एक इसका है माइनस का। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था कि a प्लस बी ए माइनस बी जब भी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी वही कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, नीचे 2√2 यानी इसका होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं और √2 को √3 से क्या कर देंगे अंदर गुणा। इसी प्रकार 2 को बाहर ले लिया तो √3 इंटू √6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का कितना होगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का कितना होगा 6 होगा, यानी ऊपर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 को 3 से क्या तो √6 माइनस का √18, नीचे हो जाएगा 8 माइनस का 24, यानी 2√6 माइनस का √18 बटे हुए कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये 2 के पहाड़े से काटो कितनी बार कटेगा 8 बार, यानी हमें मिलेगा √6 माइनस का √18 बटे हुए माइनस का 8, यानी नीचे माइनस का चिन्ह है हमें प्लस का लाना, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये चीज़ जो प्लस की है वो किसकी हो जाएगी माइनस की, और माइनस किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी आंसर कितना होगा हमारे पास 18, √18 माइनस √6। चलो इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, अगर √18 है मैं इसको क्या ले सकता हूँ, यानी मैं इसका पहले क्या कर लूँ अभाज्य गुणनखंड, यानी कितना आएगा 9, फिर 3 का भाग दो कितना आएगा 3, फिर 3 का भाग दो कितना आएगा 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 है, ये किसके अंदर है रूट के अंदर, यानी 3 का 1 जोड़ा तो 3 बार आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा √2, यानी मैं 18 को क्या ले सकता हूँ 3√2, ये कितना हो जाएगा √6 बटे हुए 8, यानी आंसर क्या होगा इसका 3√2 माइनस √6 बटे हुए 8 इसका आंसर होगा। चलो आज का चौथा सवाल है, इसके अंदर भी हम इसके मान लिख लेते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का 1/2, 1/2 लिख लेते हैं, प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1, कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का 2/√3, 2/√3। इसी प्रकार अगला कर लेते हैं सेक 30, यानी सेक ये रहा, सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3 होगा, प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2, प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम इसको 1 लिख देते हैं बिन के अंदर, यहाँ पे भी क्या लिख दिया 1, यानी ऊपर का एल्सियम 2 और √3 का एल्सियम कितना आएगा 2√3 ही आएगा, यानी 2 का 2 में भाग दो 2 कट गया, √3 बच गया, यानी ऊपर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 का भाग इस पूरे में दे तो ये का यही बचेगा, इसको 1 से गुणा करेंगे तो √3 से √3 कट गया, यानी 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, नीचे में भी एल्सियम ले लेते हैं, 3 2 और 1 का कितना आएगा 2√3 ही आएगा। इसी प्रकार √3 का √3 कट गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, प्लस 2 से 2 कट गया √3, प्लस 1 में 2√3 का भाग दो तो क्या आएगा 2√3 ही आएगा, यानी 2√3, ये वाली और ये वाली संख्या कट जाएगी तो कितना बच जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 बटे हुए में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, यानी √3 और 2√3 को जोड़ो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 3√3 और प्लस का 4, यहाँ पे भी नीचे क्या संख्या है रूट की है, तो हम क्या कर देंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा इसके उल्टे से गुणा करेंगे, यानी 3√3 माइनस 4 है, नीचे है 3√3 प्लस 4, यानी यहाँ पे प्लस का चिन्ह किसका चिन्ह लगा देंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कभी भी हर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। यहाँ पे भी 3√3 - 4 है, यहाँ पे 3√3 - 4 है, यानी हम क्या करेंगे, 3√3 - 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ए बी एक बार प्लस है एक बार माइनस, वही a+b और a-b का सूत्र क्या हो जाएगा, a² माइनस का b² हो जाएगा। ये वाली सर्व समीकरण हम लगा लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखो ऊपर वाले को हम खोल लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर यानी a² यानी √3 रूट का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस का 2, a का मतलब 3√3 और b का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे हम खोल लेते, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, √3 का 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखो इन संख्या को गुणा कर लेते, 4 को 3 से क्या, तो 12, 12 दूना 24 √3, नीचे कितना हो जाएगा, 9 3 27 माइनस का 16, यानी ऊपर हो गया 27 प्लस 16 माइनस का 24 √3। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा 27 माइनस का 16। 27 में अगर हम 16 जोड़ें, 27 में 16 जोड़ने पर हमें मिलेगा 43 यानी 43 माइनस कितना बचेगा, 24√3 और 27 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 11। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी टेबल की सहायता से हमने प्रमेयकरण करके इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। आज का अगला सवाल है 5वां। 5 कोस स्क्वायर 60 यानी कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 यानी 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 यानी सेक 30 का मान है 2/√3, 2/√3 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करना है। नीचे देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। चलो हम पहले इसका क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, यानी 5 का 5, 1 का वर्ग 1, 2 का कितना होगा, 4 होगा प्लस 4 का 4, 2 का वर्ग 4, √3 का कितना हो जाएगा, 3, 1 का वर्ग कितना होगा, 1। इसी प्रकार 1 का 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसी प्रकार नीचे 4 और 1 का लघुत्तम लेना, पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। यहाँ पे क्या है, 1 तो हम क्या कर लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं। देखो 4 और 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, 12 लिख दिया। अब 4 का भाग 12 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी 3 को किससे गुणा करना है, 5 से, प्लस 3 का भाग 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, किससे गुणा कर लेंगे, 16 से। 1 का भाग 12 में दोगे तो 12 बार, फिर कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार 4 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 12, तो वापस वही क्या आ जाएगा, 3 का भाग दो 3 प्लस 4, यानी ऊपर कितना आ गया हमारे पास, 15 प्लस 64 माइनस का 12/12 अपॉन 7/12 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 12 को 12 में से काट देंगे। सॉरी हमने कुछ गलती कर दी, यानी यहाँ पे देखो कितना था हमारे पास, 4 था, ये 3 नहीं है, यहाँ पे 3/4 है, 3 बटा कितना है हमारे पास, यहाँ पर 3/4 है। यहाँ पे भी कितना होगा, 3 और 4 का लघुत्तम तो 4 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। इसी प्रकार नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/4 हो जाएगा, यानी इस 4 में से 4 कट गया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 15, ये भी यहाँ पे 64 होगा, ठीक है। तो 15 प्लस 64 माइनस का 12/2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा, 79 माइनस का 12/12 हो जाएगा, यानी दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, 67/12 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी थी, 3/4 था, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 3/4, 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा हमारे पास। 4 का भाग 4 में 1 बार, यानी जब हर समान हो तो अंश होगा वही आएगा, 1+3, 1+3 को जोड़ा कितना हो जाएगा, 4/4, यानी 4 को 4 से घटा कितना आया, 1।
और 4 को 16 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64, यानी 15 प्लस 64 माइनस के 12 बटे हुए 12, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 79, कितना घटा देंगे 12 घटा देंगे, यानी 67 बटे हुए कितना हो जाएगा 12, इसका सही आंसर होगा। आज का दूसरा सवाल है 2 10 30 1 प्लस 10 30, यानी हम 10 30 का मान कितना होता है हमारे पास, 10 30 का मान होता है 1/√3, ऐसे ही 1 प्लस 10 30 का मान होगा 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी 2/√3, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का कितना हो जाएगा 3, एलसीएम लेने के नीचे कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे, यानी ऊपर का होगा 3√3, 2/√3, नीचे का एलसीएम 3, यानी 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2/√3 और 4/3, यानी भिन्न को उल्टा कर दो, ऊपर वाली भिन्न तो ऐसे ही रहेगी, बाकी जगह गुणा का चिन्ह 3 ऊपर आ जाएगा, 4 का चला जाएगा नीचे, यानी 2 के पार्ट से 4 का ऑटो कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी ऊपर तो कितना है, ऊपर तो है 3 और नीचे है √3 इंटू 2, 3 को मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, नीचे आ जाएगा √3 इंटू 2, √3 से √3 कट गया, यानी आंसर कितना हो जाएगा √3 बटे हुए 2 हो जाएगा। यानी इस वाले सवाल में हमने क्या किया, 3 था, इसको मैं 2 बार √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करने पे रूट हट जाता है, यानी √3 से √3 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा √3 बटे हुए 2 आ जाएगा। आज का दूसरे का सेकंड सवाल है, इसके अंदर भी हमें मान बताना है, चलो हम मान लिख लेते हैं। इससे पहले वाले सवाल में हमारे पास क्या आया था, चलो इसके अंदर कुछ रह गया था √3/2, यानी √3/2 किसका मान होता है, अगर साइन की बात करें साइन 60 का होता है कि √3/2, साइन 60 का √3/2 हाँ होता है, यानी ये क्या हो जाएगा साइन 60 का मान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आज का अगला दूसरा सवाल है, इसके अंदर भी हमें मान बताने हैं, चलो मान लिख लेते हैं 1 माइनस 1045 का मान कितना होता है 1, 1 का वर्ग कर देंगे, 1 प्लस 1045 का मान 1, 1 का वर्ग कर देंगे, यानी 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, यानी 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी 0 किसका मान होगा ये, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा सवाल है, हमें बताना है कि साइन 2a माइनस 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि बराबर हो, यानी हमें इनमें से कौन सा कोण है जिसका मान अगर हम एक ही जगह रखें तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आनी चाहिए। चलो हम सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है 0 वही रख लेते हैं, यानी एक ही जगह कितना रखें 0 डिग्री, चलो रख लेते हैं, यानी साइन 2 इंटू 0, इधर कितना हो जाएगा साइन 0, यानी 2 को 0 से गुणा करो कितना आएगा 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी साइन 0 का मान 0, 2 को 0 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा 0, यानी LHS किसके बराबर आ गया RHS के, यानी हमारा आंसर क्या होगा A डिग्री, यानी 0 ही इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मान रख लेते हैं 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, तो 2/√3 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 1 माइनस 1/√3 का वर्ग कितना होता है 3, यहाँ पे भिन्न नहीं है तो इसको भिन्न बना लेंगे, यानी 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 का 3 में भाग दो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 और 1 का 1, यानी 2/√3, नीचे आ गया 2/3, यानी 2/√3, 3/√3, 3/2 होगा, रूट नहीं होगा 2 होगा, देखो 2 से 2 कट गया, अब हमारे पास ऊपर तो बचा 3, नीचे बचा √3, परमीकरण करने के लिए ऊपर नीचे क्या कर लेंगे √3 से गुणा कर लेते हैं, यानी ऊपर हो गया 3√3, √3 को √3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 को 3 से काट दो कितना आ गया √3। अब हमें बताना है cos 60 का मान √3 होता है क्या, cos 60 का मान √3 होता है क्या, नहीं होता है, यानी ऑप्शन ये कट जाएगा। अगला साइन 60 का होता है क्या, साइन 60 का √3/2 होता है, ये भी नहीं है। टेन 60 का मान होता है क्या, टेन ये रहा 60 का, यानी क्या हो जाएगा √3 किसका मान होता है टेन 60 का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा इस वाले क्वेश्चन का। आज का तीसरा सवाल है, यदि टेन ए प्लस बी √3 और टेन ए माइनस बी 1/√3 हो तो हमें बताना है कि ए प्लस बी का योग 0 से लगा के 90 के बीच होना चाहिए या 90 भी हो सकता है।
और हमें क्या लेना है, कोण ए कोण बी से हमेशा क्या लेना है, ज़्यादा लेना है, यानी कोण ए ज़्यादा होना चाहिए, कोण बी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलो इसको हम करते हैं, टेन ए प्लस बी बराबर √3 है। अब हमें पता है √3 किसका मान होता है, टेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे टेन है तो इसको भी टेन में बदलना है, यानी टेन ए प्लस बी, ये किसका हो जाएगा, टेन 60 का मान हो जाएगा, टेन से टेन कट जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर कितना आया, 60। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार अगला है टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, यानी लेफ्ट की चीज़ तो ऐसे ही लिख देंगे। अब 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है, इस टेन से ये टेन कट जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर कितना आया, 30 डिग्री आया। इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब हम विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि हमने पहले ही पढ़ रखी है, यानी किसी a का मान क्या कर लेंगे, बराबर, यानी a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 है, यानी ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, a को a में जोड़ा तो 2a, इन दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा, 90, यानी 2 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 2 को 90 से कटा कितनी बार कटेगा, 45 बार, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए क्या थी, ए प्लस बी बराबर 60 था, यानी ए की जगह 45, बी अपनी जगह, ये क्या हो जाएगा 0, यानी b का मान हो जाएगा, ये 45 किसका है, प्लस का, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, यानी b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, यानी a का मान तो आया हमारे पास 45 डिग्री, b का मान आया हमारे पास 15 डिग्री। देखो यहाँ पे बता रखा है a कोण का मान b से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे देखो a 45 है, b कितना है 15, यानी a का मान किससे ज़्यादा है, b से ज़्यादा है। आज का अंतिम सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे पहला सवाल है, इसके अंदर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये हमें क्या करना है, बताना है ये दोनों बराबर है या नहीं है। चलो हम कोई भी मान ए और बी का कोई भी मान रख लेते हैं। माना कि मैंने ए का मान तो कितना रखा, 30 डिग्री, बी का मान मैंने 60 रख दिया, यानी साइन 30 प्लस 60, इसी प्रकार साइन 30 प्लस साइन 60। देखो दोनों के जोड़ोगे, 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी इन दोनों को गुणा करो, यानी हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी हम पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 2 का एलसीएम, यानी कितना आ जाएगा 2। अगर हर समान है तो अंश का वही लिख देंगे। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये कभी सत्य होगा क्या, नहीं होगा, तो हम क्या लिख देंगे, असत्य होगा। दूसरा बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है क्या, देखो साइन की बात करते हैं, इस वाले को देखो एक बार, देखो अगर मैंने 0 रखा तो कितना आया मेरे पास, 0। उसके बाद अगर मैंने 30 डिग्री रखा तो मेरे पास कितना मान आया, 1/2, यानी पहले 0 था, उसके बाद कितना हो गया, वो 0.5 हो गया, 1/√2, यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, फिर कहता है √3/2, और फिर कितना है 1 है। इसका मतलब अगर थीटा के कोण के मान में मैं वृद्धि करता हूँ तो किसका मान भी बढ़ता है, यानी उसका साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी थीटा के मान में वृद्धि होने पे साइन के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइन का मान बढ़ रहा है साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या, नहीं होगी, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोस, यानी साइन का मान बढ़ रहा है तो कोस का मान क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे देख लो, पहले 1 था, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 0.5 ही हो गया, फिर 0 ही हो गया, यानी घट रहा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, असत्य हो जाएगा। अगला सवाल है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कोस थीटा है क्या, चलो इसको भी देख लेते हैं।
यानी साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा का मान हम अगर 0 रखें तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, कोस 0 का कितना होता है 1। कभी बराबर हो गया क्या? नहीं होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास असत्य। इस प्रकार टेन 0 पर कोट ए को परिभाषित है क्या? चलो देख लेते हैं। अगर कोट ए की जगह मैं क्या रखूं 0, यानी कोट 0 का मान कितना होता है कोट 0, यानी अपरिभाषित का मतलब क्या है इन्फिनिटिव है। ये बोल रहा परिभाषित नहीं है, मतलब सही तो कह रहा है, ये परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य, इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हमने 8.2 के सभी सवालों को टेबल की सहायता से बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। हमारे चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। आने वाले पार्ट में हम 8.3 के सवालों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है उसके हमें 2-3 पार्ट बनाने पड़े, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यानी 4 नंबर का क्वेश्चन 8.3 से ही आने वाला है और सारे सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से और बेसिक तरीके से उनको हल करना है। गुड नाइट।